नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश डिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। शाम के 5 बज चुके हैं और आज हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं वो स्क्रीन पर आपके सामने है। माननीय करेंगे मॉनिटरिंग, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से नई नई कवायदे की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जहां पर कुछ वक्त पहले हमने देखा था कि खुद निरीक्षण करने उतर गए थे, तो अब मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधियों को समीक्षा के लिए उतारा जाएगा। हर महीने अपने अपने लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही विकास के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा ताकि योजनाओं का लाभ किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं को पात्रता के अनुसार मिल सके। मंत्री भी अपने अपने विभागों की समीक्षा करेंगे। वे विधायक, सांसद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र में की गई अनुशंसा के आधार पर कार्य स्वीकृत करेंगे। जो प्रकरण कैबिनेट को भेजे जाएंगे उनके प्रस्ताव तैयार कराए जाएंगे और विधायक विकास कार्यों की समीक्षा कर जनहितैषी कार्यों की अनुशंसा करेंगे। इस समीक्षा में कलेक्टर, एसपी से लेकर विभागीय जिलाधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे और समीक्षा रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंपी जाएगी। समीक्षा रिपोर्ट और रोड मैप के आधार पर भविष्य में जिलों का आवश्यक विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दिशा में कार्य करने के लिए कह दिया है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधियों से बेहतर समन्वय रखें और विकास कार्य और उपाय सुनिश्चित किए जाएं। सांसद और विधायक आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए ऐसी व्यवस्था बनाएं कि वे अपने कार्यालय से ही व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन और उन पर जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से ज्यादा ध्यान दे काम करे ताकि योजनाओं का लाभ किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं को उनकी पात्रता के अनुसार मिल सके। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं राजनेताओं के इस मुद्दे पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। नहीं, देखिए, विकास अंतिम पायदान से निकलकर वहां के फीडबैक से क्रियान्वित होना चाहिए। तो ऐसे में निश्चित ही विधायक अपने क्षेत्र के सुझाव दें, सांसद अपने क्षेत्र का एक्शन प्लान बनाए और समग्रता से उसको केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के साथ उसको क्रियान्वित किया जाए। यही एक आदर्श व्यवस्था है जिसको प्रारंभ किया गया है। चलिए, शुक्र है जनता की सुध तो आई, समीक्षा की बात तो आई, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा सरकार को हो चुके हैं और 4 महीने तो मुख्यमंत्री जी उनकी पूरी कैबिनेट प्रचार प्रसार में व्यस्त रही। मोहन यादव जी यादव नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार में प्रचार करते रहे और अभी सुना है अमरवाड़ा और भी और 3-4 उपचुनाव हैं। तो चलो, इस बीच अगर जनता की सुध आई है, कहीं ना कहीं मूल्यांकन करने की बात आई है, एनालिसिस करने की बात आई विधायकों की, सांसदों की, अच्छी बात है। क्योंकि हमने देखा भाजपा की सरकारें काम करना बंद कर चुकी हैं। इसीलिए आज शिक्षा विभाग का 398 करोड़ का जो बजट था वो लैप्स हो चुका है, क्योंकि ये लोग काम नहीं करते, सिर्फ प्रचार प्रसार में ही व्यस्त रहते हैं, अपनी बैठकों में व्यस्त रहते हैं, काम नहीं करते लोग। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने इस पर सुन ली होगी। हम भी इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत एशियन न्यूज में। शुरुआत मिलन जी मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी हम देख रहे हैं कि कुछ वक्त से नई नई ऐसी कोशिशें कर रही है। चाहे मुख्यमंत्री जब खुद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करने की योजना बीजेपी की तरफ से बनाई गई थी, हेलीपैड बनाए गए थे। इस कवायद की बात कर ले या फिर ये नई कवायद जो जनप्रतिनिधियों से समीक्षा की बात की जा रही है, इसकी बात कर ले, तो बीजेपी तो यही कह रही है कि हम जमीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस का पक्ष इसमें यह है कि 6 महीने से बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। अब जाकर बीजेपी को जनता की सुध आई है। क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए मुस्कान जी, नई सरकार का गठन हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव जी अपने नवाचार और नए विजन के साथ मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों, नए आयाम देने के लिए लगातार प्रयासरत भी है और लगातार आप देख भी रहे हो इस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 20 वर्षों की सरकार में जितनी भी योजनाएं हैं उनको नीचे तक इम्प्लीमेंट करना, उनको लगातार सतत निगरानी रखकर 100% लाभ देना जनता के हित की रक्षा करती है। क्योंकि अभी हाल ही में हम विधानसभा की 5वीं बार सरकार बनाते मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से साबित हुए हैं और संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। इस संकल्प के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ हम पुनः सरकार चलाने की जवाबदेही हमारे पास आई है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित राष्ट्र का, उसमें मध्य प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी का सीधा और साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित राष्ट्र के
सपने में मध्य प्रदेश अव्वल आए और मध्य प्रदेश इस प्रकार से लगातार योजनाओं से मध्य प्रदेश को विकसित बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसमें लगातार महिला, गरीब, किसान, युवा, इन सबके समानांतर विकास के यूनियन करने की तरफ, प्रत्येक योजनाओं को नीचे तक क्रियान्वित करने के लिए तो स्वयं लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, विभागवार वो जानकारी भी ले रहे हैं, उनमें कहीं कोई खामी दिखती सुधार की तरफ निर्देश भी दे रहे हैं। लगातार प्रयास हो रहे हैं और अब आप देखेंगे आने वाले 1-2 वर्ष में हम बहुत तेजी के साथ मध्य प्रदेश को आगे ले जाएंगे और विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। फिरोज जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम लगातार जमीनी स्तर पर अब काम कर रहे हैं। ये जो नई कवायद बीजेपी की तरफ से लाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी इसे कैसे देखती है? देखिए, ऐसा है कि ये सब हेडलाइन मैनेजमेंट का काम सरकार कर रही है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये खाली कह रहे हैं और जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हमको सुध आ गई है जनता की। हालात ये हैं कि इनके 6 विधायक अभी तक 6 महीने की सरकार में धरने पर बैठ चुके हैं अधिकारियों के खिलाफ और हंगामा करते हैं। घंटों वहां जो है धरने पे बैठे रहते हैं और घंटों हंगामा करते हैं और सरकार का कोई ना मंत्री उनके फोन उठाते हैं, ना ही कलेक्टर उनकी सुध लेते। ये स्थिति ये सरकार की बन गई। अब आज जो मोहन यादव जी कह रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन जनप्रतिनिधियों की बात अधिकारी नहीं सुन रहे, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के, तो वो आज से कुछ सुनने लगेंगे और जनता की बात पहुंचने लगेगी। रीवा के ही एक विधायक थे, वो कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ जो है धरने पर बैठ गए, इसलिए कि जो उनका जमा किया हुआ किसानों का पैसा था, वो किसानों का पैसा बाहर नहीं निकल रहा है। ना उनका फोन मंत्री ने उठाया, ना किसी और ने उठाया। ऐसी आगर मालवा के जो थे वो बैठ गए। ऐसे बहुत सारे मामले। जहां तक जनप्रतिनिधियों का सवाल है, तो ये तो योजनाएं जो होती हैं, योजनाएं जो है क्रियान्वयन होती है और ये तो बात बहुत पुरानी है, शुरू से यही होता आया है। आज मुख्यमंत्री जी को ये याद आ रहा है कि क्योंकि पार्टी के अंदर असंतोष भारतीय जनता पार्टी में इतना व्याप्त हो गया है कि उनको अब याद आ रहा है, तो वो एक हेडलाइन मैनेजमेंट करके ये बताना चाह रहा है कि नहीं मैं जो है लोगों की सुध ले रहा हूँ। सही कहा मेरे साथी प्रवक्ता ने कि 398 करोड़ जो शिक्षा है वो प्राथमिकता है देश की, और 400 करोड़ रुपए का बजट जो है लैप्स हो जाए, उसको हम उपयोग ना कर पाए, बच्चे बिना स्कूल बस्ते कॉपी किताब के और है ना बिना जो स्कूली अधोसंरचना होती है उसके बिना जो है स्कूल चलते रह गए और है ना सरकार कुछ कर ही नहीं पाई। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ये स्थिति मध्य प्रदेश में है। और अब मैं मिनल भाई से पूछूंगा कि संकल्प पत्र में जो मोदी की 10 गारंटियां थी, उन गारंटियों को पूरा करने के लिए क्या कर रही है सरकार, उसकी तो कोई बात ही नहीं करते। 3000 रुपए लाडली बहना को देना थे, उसकी भी आप कोई बात नहीं करते। किसानों को 3100 रुपए धान के देना थे, उसकी भी आप बात नहीं करते। 2700 रुपए गेहूं के देना थे, आप उसकी भी बात नहीं करते। तो आप बात कर किस चीज की रहे कि ये कि जनप्रतिनिधि जो भी योजना बना के देंगे उसको स्वीकृत कर लिया जाएगा। तो ये तो पहले से ही होता था कि विधायक अपने अपने लेटर पैड पे लिख के लाते थे मुख्यमंत्री के पास कि साहब हमारे यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ डीपी रखना है, ये नहीं रखना है। और इसमें क्या है कि इसमें नया क्या है, क्योंकि मिलन जी देखिए आपसे सवाल है, पहले से जो व्यवस्था चल रही थी, अधिकारी क्या काम नहीं कर रहे थे या फिर पार्टी को अधिकारियों पर भरोसा नहीं रहा है, इसके लिए ये नया प्रोसेस किया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को अब शामिल किया जा रहा है? क्योंकि पहले भी हम देखते थे कि मुख्यमंत्री तो समीक्षा बैठक करते थे, रिपोर्ट लेते थे अधिकारियों से। अभी ये जो नई व्यवस्था की जा रही है उसकी जरूरत क्या पड़ी है? 3 पॉइंट्स उठाए हैं फिरोज सिद्दीकी ने। हेडलाइन मैनेजमेंट की बात उन्होंने की है कि हेडलाइंस में बने रहने के लिए ऐसा किया जा रहा है, असंतोष हो गया है पार्टी के कार्यकर्ताओं में, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। साथ ही साथ जो बजट कॉलेप्स हो गया है शिक्षा का, उसका पॉइंट भी उन्होंने उठाया है। इन सभी पर आपसे जवाब चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मुस्कान जी, नया कुछ मैं आपसे शुरुआत में कह चुका हूँ, ये सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। सरकार प्रकार से गठित हुई है, नई सरकार बनी, उसके 6 माह के अंदर आप देखिए लोकसभा चुनाव हुआ है, जिसमें लंबा एक समय आचार संहिता में चला जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं कार्य प्रभावित होता है। अब चूंकि आचार संहिता खत्म हुई है, सरकार के साथ नए कलेक्टर के साथ क्या विजन ले जा सकते हैं, लगातार सतत प्रक्रिया में हिस्सेदारी लेकर विभागवार चर्चा भी करना है। ये पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से मॉनिटरिंग और सुदृढ़ हो सके और पारदर्शी हो सके, नीचे तक
सरकार को अपना कहीं ना कहीं विजन देकर सुधार करने का ये प्रयास कर रहे हैं। सारी योजनाएं निरंतर चल रही है, कोई भी योजनाएं बंद नहीं हुई। किसान सम्मान निधि हर किसी को, प्रदेश के किसान को मिलते ही है। युवाओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप भी मिल रही है। अभी मैं फिरोज भाई की बात कर था, फिरोज भाई भूल गए जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हो गई थी और किस प्रकार से मध्य प्रदेश को युवाओं को ढोल चलाने और ढोल बजाने की ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। बच्चों की साइकिल और लैपटॉप तक छीन किए गए थे और बेटियों को मिलने वाली जो राशि थी जिससे उस पर कन्यादान किया जाता था उसको भी बंद कर दिया। 10 रुपए से मिलने वाली थाली को खरीदने वाले आज गरीबों की बात करें, मुझे लगता है आत्मविश्वास है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जवाबदेही जनता की आवाज नहीं आ रही और जनता हमके लिए आशीर्वाद दे रही है। तो प्रत्येक योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से 100% हो रहा है, इसलिए जनता का विश्वास हमारी तरफ। हाँ चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कैलासिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानना भी काफी जरूरी है। दोनों ही पक्षों की बात रविंद्र जी आपने सुनी होगी। ये जो कवायद बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जहां पर बीजेपी कह रही है कि अब हम जमीन पर काम करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अभी तक तो कोई धरातल पर काम नहीं किया गया है, अब जाकर सुध आई है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को आप? ये जो बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है कि जनता को जो सरकार की सुविधाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनका जो पर्याप्त लाभ मिले, उन तक जो उनके लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं सरकार द्वारा उन तक पहुंचे, इसके लिए समीक्षा निरंतर एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जो है आप चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, इसको बंद नहीं करना चाहिए। और ये जो मुख्यमंत्री मोहन यादव की ये पहल है, ये काफी अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि इसके पहले चाहे दिग्विजय सिंह सरकार रही हो चाहे शिवराज सरकार रही हो, ये सरकारें जो है इस तरह के प्रोग्राम चलाती रही हैं और इस तरह के प्रोग्राम चलाने से जनता के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन तक पहुंचने के लिए उनके लिए काफी अच्छे प्रयास साबित हो सकते हैं। और ये जो मोहन यादव की जो घोषणा है, यह अभी मूर्त जमीनी धरातल पर कितनी मूर्त रूप लेती है यह भी देखना होगा, क्योंकि नौकरशाही इस समय जो है हावी है। नौकरशाही के खिलाफ जो है शिकायतें, चाहे वो जो सीएम हेल्पलाइन हो, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे दूसरी जांच एजेंसियां, सब जगह जो है इतनी व्यापक स्तर पर लंबित है कि पहले उन शिकायतों के निराकरण की दिशा में भी एक पहल होनी चाहिए, जिससे कि जनता की जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा के साथ उन अधिकारियों पर एक्शन भी हो जो इसके लिए इसको लागू करने के में कहीं ना कहीं बाधक साबित होते हैं। जी रविंद्र जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पहले से जो व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू थी उसमें कुछ लूप होल्स थे, जैसे कि आप नौकरशाही की भी बात कर रहे हैं, पहले से ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा था। इसमें एक पहलू ये भी हम जोड़ सकते हैं क्या कि जो जनप्रतिनिधि है कहीं कहीं पर निष्क्रिय नजर आ रहे थे, उनकी सक्रियता बढ़ाने के लिए ये कवायद की गई है? जी देखिए, जो हमारे भोपाल के एक उदाहरण ले लें, भोपाल की जो सांसद थे जो प्रज्ञा ठाकुर, उनकी जो केवल बयानों तक वो सीमित रही, उनने विकास के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि अभी पिछले 5 साल में कहीं दिखाई देता हो। इस तरह की निष्क्रियता जनप्रतिनिधियों के लिए कई बार पार्टी स्तर पर नुकसान पहुंचाती है और पार्टी को भी नुकसान पहुंचाती है। ऐसे निष्क्रिय जनप्रतिनिधियों पर भी सरकार और सत्ता पक्ष को निरंतर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जिससे कि वह जनता के लिए काम करने के लिए आगे आ जाए। बिल्कुल, क्षेत्र की मॉनिटरिंग के साथ साथ जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी मॉनिटरिंग इसके साथ साथ हो जाएगी। रविंद्र जी, आपके पास मैं लौटना चाहूंगी। मिलन जी, एक सवाल ये उठ रहा है, देखिए मध्य प्रदेश में फिलहाल सभी 29 तो सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन विधानसभा सीटों की बात करें 230 विधानसभा सीटों में से 163 बीजेपी के पास है, लेकिन 66 कांग्रेस के पास है, एक अन्य के पास यहाँ पर सीट मौजूद है। मेरा सवाल यह है कि क्या सभी 230 सीटों पर समीक्षा की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी, या फिर जो विपक्ष के विधायक हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा इस पूरे प्रोसेस में?
देखिए, हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष विकास के मुद्दे पर और मध्य प्रदेश के हित में जब जब बात हो साथ खड़ा हो, लेकिन दुर्भाग्य से आप देखिए विपक्षी जो भूमिका है वो प्रदेश और देश विरोधी है, नीति विरोधी है और विकास विरोधी है। लगातार ये षड्यंत्र और प्रपंच रचते हैं। आज जनता से सरोकार इनका रहा नहीं। आज आप बात कर रही है विधायकों की, देखिए लगातार इनके 3 विधायक तो अभी कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं और कई जो है वो इनके संपर्क में ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की लीडरशिप इनके आई है लगातार उनका विरोध हो रहा है। जीतू पटवारी जी जब से फ्रेंचाइजी मध्य प्रदेश की लेकर आए, उनके ही नेता उनका विरोध कर रहे हैं। इनके अभी फिरोज भाई से पूछ दीजिए, इनसे एक सीनियर प्रवक्ता है जिन्होंने खुला मोर्चा खोल के रखा है और सोनिया जी और खड़गे जी खुलेआम चिट्ठी लिख रहे हैं कि इनको हटा दीजिए यदि कांग्रेस का हित चाहिए। और वहीं अजय सिंह जी, विवेक तनखा जैसे जो वरिष्ठ इनके नेता हैं, उन्हें खुला मोर्चा खोल के रखा है जीतू पटवारी जी को तत्काल हटाया जाए। अंदर खाने की खबर कहती है कि अरुण यादव जी को अध्यक्ष बनाने के लिए लगातार प्रयास कमलनाथ जी भी कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी भी कर रहे हैं। तो जब ऐसी अक्षम लीडरशिप होगी जो 29 की 29 लोकसभा चुनाव हार जाए, अपने कार्यकारिणी को ना बना पाए और लगातार छीटाकशी करके मध्य प्रदेश को बदनाम करता रहे, षड्यंत्र करता रहे, उसके साथ कौन जनप्रतिनिधि काम करना चाहेगा? तो आप अभी देखिएगा लगातार इनके यहाँ नेतृत्व छिटक रहा है, लगातार विधायक छोड़ रहे हैं क्योंकि मुद्दों से ये कोसों दूर जा चुके हैं। अभी सत्र प्रारंभ होने वाला है जिसमें विधानसभा में जनहित के मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए। आप देखिएगा क्योंकि जिस प्रकार के नौटंकी बात जीतू पटवारी जी हैं, निश्चित रूप से विधानसभा सत्र में भी वो नौटंकी करवाएंगे। जनता के किए वादों को ना वो बात करेंगे, ना जनहित की बात करके वो मुद्दों पर और तार्किक चर्चा करेंगे। वो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, मीडिया में सुर्खियां बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रपंच जरूर रच रहे होंगे जो आने वाले समय में दिख जाएगा। अभी आप देखिए अमरवाड़ा में उपचुनाव भी चल रहा है। उपचुनाव में चूंकि छिंदवाड़ा जिले की वो सीट है और छिंदवाड़ा कमलनाथ जी की फ्रेंचाइजी आती है। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दोनों विदेश में अज्ञातवास पर है। बीच चुनाव में कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने छोड़कर ये बता दिया कि वो चुनाव की हार स्वीकार कर रहे हैं। वहीं जीतू पटवारी एंड गैंग लाख कोशिश कर ले वो छिंदवाड़ा में कुछ भी नहीं कर पाएगी जब तक कमलनाथ जी की हामी नहीं होगी। तो इनके यहाँ जिस प्रकार की नूरा कुश्ती और कुर्सी तोड़ और कुर्ता फाड़ मचा हुआ है वो आज भी जारी है, जिसमें जनहित के मुद्दे तो दूर जा चुके हैं। कांग्रेस इस हद पे जा चुकी है कि वो जनता के बीच जाने की हिम्मत हिमाकत भी नहीं कर पा रही है। और जनहित की बात तो आज छोड़ दीजिए क्योंकि लीडरशिप की कहीं ना कहीं कमी है। फिरोज जी, आपसे जवाब चाहूंगी। लीडरशिप की कमी की बात कर रहे हैं मिलन जी और ये कह रहे हैं कि असंतोष के बाद जहां पर आप पहले उठा रहे थे पार्टी में, बीजेपी में, तो वहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस में असंतोष है, कार्यकर्ता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, मुद्दे नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास में। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रतिक्रिया को आप? मिलन जी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं तो उनको जवाब देना चाहिए कि क्या हालात है, क्यों विधायक लोग धरने पे बैठ रहे हैं आप ही की सरकार के। ये तो बहुत छोटे छोटे मामले हैं कि किसी की FIR नहीं हो रही तो वो जो अगर के विधायक हैं वो धरने पे बैठ गए। SP को बुला लिया, SP कैमरे के सामने कह रहा है कि 3 लाख रुपए आपको वापस तो दिलवा दिए। ये भ्रष्टाचार का आलम मचा हुआ है कि SP खुलेआम कह रहे हैं कि वो TI से आपको 3 लाख रुपए वापस तो दिलवा दिए विधायक जी। तो अब ये अगर स्थितियां जिस प्रदेश में रहेंगी, कोई उस प्रदेश में काम करने के लिए वो जगह नहीं है। आप सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं, सरकार के कोई निर्णय लोगों तक नहीं पहुंच रहे, आप अपने संकल्प पत्र की बात नहीं कर रहे। जो इनका बजट बन रहा है, बजट में जितने का ये राजस्व नहीं है उससे दुगने का ये कर्ज ले रहे हैं और बातें इतनी बड़ी बड़ी हो रही है भारतीय जनता पार्टी में जिसकी हद नहीं है। भाई अगर आपकी पार्टी एक सूत्र में बंधी है और सरकार जो है आप तो विधायकों की सुन रही है, हम तो वो भी तो सवाल कर रहे हैं अरुण यादव जी। आज ये मुख्यमंत्री को क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है कि जनप्रतिनिधि आए, अधिकारियों उनकी बात सुने। अरे ये तो जन अधिकारियों का काम है कि जनप्रतिनिधि की बात सुने। ये तो प्रोटोकॉल शुरू से बना हुआ है। अगर कोई विधायक SP को फोन करे कि ये फलाना काम नहीं हुआ है या कानून व्यवस्था है तो वो होना चाहिए। मत बनाइए, मेरी बात को अनसुना मत करिए। अरुण यादव जी आएंगे या नहीं, उनका नेतृत्व तो आप स्वीकार करेंगे या नहीं? पूछ लीजिए कि वो मोहन यादव जी टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। वो मामा तो ऊपर जलेबी बना रहा है, अरुण यादव जी का विरोध कर रहा है, भागवत जी के पास जा रहा है, कह रहा है अरुण जी का विरोध कर रहे हैं। कुछ नहीं जाऊंगा। जीतू पटवारी जी के लिए खिलाफत तो अमिताभ अग्निहोत्री ने कर दी है, आपने की नहीं, आपके नेता, आपके प्रवक्ता, वरिष्ठ साथियों ने। से उठ जाऊंगा मैं।
तो वही हम कह रहे हैं कि मोहन यादव जी टिकेंगे या जाएंगे। ये तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, इनको जनता ने तो चुना नहीं है, ना विधायकों ने चुना है, इसलिए तो उन्हें कहना पड़ रहा है कि नहीं नहीं विधायकों मेरे पास आओ, मामा के पास मत जाओ, मेरे पास आओ। इसलिए तो वो बार बार कह रहे हैं ये बात, क्योंकि वो तो पर्ची निकली थी। अरुण यादव जी का विरोध आपको भारी पड़ेगा फिरोज भाई। नहीं भाई साहब, अरुण यादव जी जो है वो हमारे नेता है, जिसको ऊपर ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो है विषय ही नहीं है। ये हाईकमान को माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को तय करना है कि मध्य प्रदेश में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। जीतू पटवारी जी हमारे अध्यक्ष हैं, हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन आप तो बताइए कि वो दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि वो पर्ची बदल गई, मोहन यादव जी की जगह किसी और का नाम था, उसका क्या हुआ? कृपया विषयांतर ना कीजिए, जिस मुद्दे के लिए आज हम यहाँ पर हैं उस मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं। मिलन जी, कुल मिलाकर सवाल यही उठ रहा है कि सार क्या है सबका, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण के लिए उतरे थे, उसका फीडबैक अभी तक क्या हुआ है, उसका क्या हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि हमें 10 से 15 दिन का या 1 महीने का समय दे दीजिए, अब काफी वक्त हो चुका है, उसकी क्या रिपोर्ट आई है? क्योंकि कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि देखिए योजनाएं तो लाई जा रही है, बीजेपी कह तो रही है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। मुस्कान जी, क्या आप ऐसा मानिए कोई भी काम धरातल पर नहीं हो रहा है? इसीलिए सवाल किया आपसे, आप बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा सर। नहीं, धरातल पर तो काम हो रहा है, इसकी जवाबदेही और इसका सर्टिफिकेट जनता देगी और जनता दे चुकी है। 163% यदि वापसी हुई है तो धरातल पर काम हो रहा है, गरीब को घर भी मिल रहा है, गरीब की थाली में निवाला भी आ रहा है, गरीब बच्चे आज पढ़ लिख भी रहे हैं, गरीब कन्याओं के विवाह भी हो रहे हैं और गरीब को इलाज भी मिल रहा है। देखिए आयुष्मान, सुन लीजिए, गोल गोल जलेबी मत बनाइए आप। ठीक है, अरुण यादव जी का विरोध करके जीतू पटवारी जी की गैंग में शामिल हो गए, ठीक है ठीक है, अरुण यादव जी का विरोध कर रहा है, मैं बताऊंगा अरुण जी को कि आप विरोध कर रहे हैं। फिरोज जी, आपको रोकना चाहूंगी, मिलन जी का जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास लौटती हूँ। देखिए मुस्कान जी, ये पूरी बहस और ये पूरी चर्चा है, इसका सार यही है, अंतर्गतवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश का विकास चाहती है, गरीब का कल्याण चाहती है, गरीब की थाली का निवाला चाहती है, गरीब को उसका आवाज मिले, हम उसकी प्रतिज्ञा के साथ, संकल्प के साथ हर गरीब को आवाज देने की तरफ संकल्पित है। किसान को सम्मान निधि देकर उसका सम्मान बढ़ाने की तरफ है, उसको उसकी फसल का उचित मूल्य है वो देने की तरफ संकल्पबद्ध है। एक एक संकल्प लेकर हम जिस प्रकार से वापस सत्ता में आए हैं, ये आप मान के चलिए आने वाले 5 वर्षों में एक एक संकल्प को पूरा करेंगे और फिर जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो वादों को साथ अपने परिणाम को लेकर जाते हैं। चुनाव में भी आपने देखा, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व आया, हमने अपने किए कार्यों को लेकर 2018 से लेकर जो 2023 तक सरकार ने किए वादे थे उनको पूरा लेके जनता के बीच गए और नए संकल्प पत्र के साथ गए कि भविष्य में 5 वर्ष में मध्य प्रदेश में क्या काम होंगे, उसके प्रति हम दृढ़ संकल्पित हैं। ये जवाबदेही के साथ हमारा शीर्ष नेतृत्व भी कंधे से कदम ताल करता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच रहकर लगातार संगठन को मजबूत करता है, सरकार की एक एक योजनाओं को अमली जामा पहुंचाने में, उसके प्रचार प्रसार में भूमिका भी निभाता है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इतनी तरह नहीं है जो घर में बैठ जाए और अपने नेतृत्व के साथ जिस प्रकार से लगातार हटाने का जो एक इनका बड़ा प्रयास कर रहा है, भले ही फिरोज भाई यहाँ का है लेकिन फिरोज भाई इसको नहीं नकार सकते। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जीतू पटवारी जी को हटाना चाहते हैं, अरुण यादव जी को लाना चाहते हैं। फिरोज भाई भले ही अरुण यादव जी का विरोध करें और जीतू भाई तब तक रहेंगे वो भी। फिरोज जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसके साथ ही ये भी ऐड कर लीजिएगा। जैसे मिलन जी से पहले हम चर्चा कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये समीक्षा में हम जो विपक्ष के विधायक हैं उन्हें भी शामिल करना चाहते हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख होगा ये भी बता दीजिएगा। अच्छी बात है, अगर आप करें कांग्रेस के विधायकों को भी शामिल तो हम इसका स्वागत करते हैं, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपकी ध्यान आकर्षण के माध्यम से, स्थगन के माध्यम से सरकार की धज्जियां उड़ा देंगे विधानसभा में, और आपको करना पड़ेगा ये काम, क्योंकि अब जो है कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ने की मुद्रा में आ गई। मैंने तो एक ही सवाल मुख्यमंत्री जी से किया है कि आपने जो संकल्प पत्र दिया उसके कौन कौन से बिंदु कितने दिन में पूरे कर रहे हैं, इसकी जानकारी दीजिए। हम ये भी जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो विधायक धरने पर बैठ रहे हो, विधायकों की बात अधिकारी नहीं सुन रहे, तो इतना बेलगाम प्रशासन क्यों हो गया है, इसकी भी जानकारी हम उनसे लेना चाहते हैं। और उसकी भी जानकारी लेना चाहते हैं कि जो व्यवस्था पहले से बनी हुई है उसको पुनः क्यों
दोहराया जा रहा है, इसका भी जवाब माननीय मुख्यमंत्री दें तो बहुत बेहतर होगा। और हम ये भी मांग करते हैं कि किसानों की जो मांगे थी और हमारी बहनों की मांगे थी कि 3,000 रुपए देंगे आप लाडली बहनाओं को, उनका ये इस बजट में प्रावधान रखेंगे अथवा नहीं रखेंगे, हम ये भी जानकारी चाहते हैं। मिलन जी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट जल्दी से, जो भी सवाल किए हैं फिरोज जी ने, इसका आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद हम रविंद्र जी के पास जाते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए। लेकिन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में यदि विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाना चाहे तो उसका स्वागत है, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये नौटंकीबाज नेतृत्व जो है उसके नेतृत्व में ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि हमने तो बार बार कोशिश की है कि विपक्ष की भूमिका सकारात्मक हो, लेकिन जिस नकारात्मक रवैये के साथ षड्यंत्र प्रपंच रच के मध्य प्रदेश और देश को बदनाम करते आए, आगे भी यही करते रहेंगे। इसीलिए आज जनता के बीच भी अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। फिरोज भाई भले ही कोई लाख को बोले, लेकिन नेतृत्व के रूप में जिस प्रकार से अक्षम और असफल नेतृत्व इनको मिला है, ये उसका खामियाजा एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता भुगत रहा है और आने वाले समय में सुधार हो, इसकी अपेक्षा के साथ मैं अपना स्टेटमेंट क्लोज कर। रविंद्र जी, लंबी चर्चा ये रही, आपने जो कोशिशें की जा रही है मध्य प्रदेश में, क्या आपको इसका सार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश में अगर हर मोर्चे की बात करें, शिक्षा की बात करें या फिर और विकास के मुद्दे जो हैं उनकी बात करें, तो क्या ये जो कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, मध्य प्रदेश की तस्वीर साफ होती हुई और बेहतर होती हुई नजर आ रही है इससे? जी मुस्कान जी, ये दो बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो की चर्चाओं को सुनने के बाद ये लगा कि ये जो मुद्दे की बात जो है विकास को लेकर बात होनी चाहिए, राजनीति इसमें कहीं सामने नहीं आना चाहिए। मगर अभी दोनों पक्षों की तरफ से जो मिलन जी जो है कांग्रेस की के प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी के अंदरूनी राजनीति पर टिप्पणियां कर रहे हैं। ये जो मुद्दे अपने जो जिस मुद्दे पर अपन चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर भटक जाते हैं, और इस तरह की जो राजनीति है वो जनता के लिए हितकारी नहीं है। और जो सरकार कर रही है उस मुद्दे पर बात होनी चाहिए कि सरकार के जो प्रयास है उस प्रयासों में क्या सकारात्मक सुझाव आने चाहिए थे, वो सुझाव इसमें मेरे को लगता है चर्चा में नहीं आ पाए। यह जो है चर्चा इस तरह की सकारात्मक सुझावों के लिए सार्थक साबित होनी चाहिए थी। और इस जो सरकार के जो प्रयास हैं मॉनिटरिंग के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके जो योजनाओं के अमली जामा के मॉनिटरिंग, ये इस तरह की कोशिशें लगातार होती रहनी चाहिए। और इसमें अगर कोई राजनीति आती है तो उसको राजनीति को नजरअंदाज करना चाहिए। और राजनीति आपने हर बात में राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो जनता के मुद्दे हैं वो उठने चाहिए, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दल होती हैं, वो मुद्दे से भटकाने का काम करती हैं और जो मुख्य मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उस पर बात नहीं की जाती। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो बीजेपी की ये कवायद कितनी सफल होगी, आगे मध्य प्रदेश में इसके कितने सफल परिणाम हम देख पाएंगे या फिर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन माननीय करेंगे मॉनिटरिंग, यानी कि मध्य प्रदेश डिबेट में। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। देखते रहे एशियन न्यूज। नमस्कार।